चलिए बेटा फैन ऑफ कर दो, ज़्यादा बेटर, तुम लोग बैठे रहो। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स। यहां से तेरा पीछे का कोई लेना नहीं, जो कराऊंगा तो रोज पढ़ के आएगा ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान रखना। लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स ये आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें तो काफी पार्ट, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने 8th क्लास में किया था। ये ऑन है, ये ऑन है। आपने इंट्रोडक्टरी क्लास, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो 8th क्लास में किया था आपने, लाइंस एंड एंगल्स का। ये चैप्टर एक्चुअली में 2 नहीं है, एक ही है, तो मैं एक साथ ही कराऊंगा इनको, लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स को। कुछ बेसिक सी चीजें तो आपको मालूम है कि अगर कौन सा एंगल है, पता है ना, तो 90 से बड़ा, ये लेस देन 90 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री, सॉरी टेढ़ा बन गया थोड़ा सा, ठीक है। ये सब चीजें पता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब लाइंस सीधी सीधी इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल है? आगे बेटा फटाफट, एंगल 1 और 2 कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट, जल्दी बैठ जाओ फटाफट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अभी शुरू ही किया बस मैंने, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही 3 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। क्या ध्यान रखना मोक्ष, अब ज्योमेट्री शुरू हो गई है, रोज का काम रोज नहीं करेगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये जितने क्वेश्चंस आज कराऊंगा, जितनी चीजें समझाऊंगा, घर जाकर लिख लिख कर देखनी है, तब चीजें समझ में आएंगी। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे बनते हैं? जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं तो ये दोनों एंगल्स बन जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। कौन से एंगल से? एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पड़ोसी तुम्हारा, ठीक है ना। श्रेया इज सिटिंग एडजेसेंट टू जानवी, पड़ोस वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट एंगल्स। और एक बात आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में कि ये दोनों एंगल्स का सम 180 आता है और इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर कहने का मतलब हुआ, पेयर माने जोड़ा, लीनियर का मतलब ऑन ए लाइन, यानी एंगल्स का जोड़ा एक लाइन पर। पेयर ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, और इसका सम कितना होता है? 180, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बना लो आप, ये आपने एंगल्स बना ली, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल, स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल्स का सम 180 ही आएगा। कई बार वो क्या कहता है, क्वेश्चन देगा आपको, प्रूव करो ये लाइन स्ट्रेट है। कई बार कहेगा प्रूव करो ये लाइन स्ट्रेट है, तो आप स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर दो कि उस लाइन पर आने वाले एंगल्स का सम 180 आ रहा है। अगर किसी भी लाइन पर जिसको स्ट्रेट प्रूव करना है सभी एंगल्स का सम 180 बन गया तो वो लाइन सीधी हो जाएगी। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहना क्लास में, बिल्कुल चुप बैठे रहोगे तो मेरा भी मनोबल टूट जाता है साहब। इसलिए क्लास में रिस्पॉन्ड करते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा तो मुझे 4 बार पूछो कि नहीं आ रहा। अभी तक हमने 2 ही मेन चीज करी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। मैं करूंगा, समझ में आ गया? आगे चलो। उसके बाद एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। चलो मैं दोबारा कराता हूं। क्या हो गया? वाइट कर दीजिए, मैं बोर्ड को देखिए प्लीज।
प्रूव करो 1 2 3 4 एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कितना सम होता है 360। ये अब हमें प्रूव करने को आ गया। पहले तो हमने याद किया था कि भाई साथ एक पॉइंट के चारों तरफ सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360। एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, एंगल 3 आ गया, एंगल 4 आ गया, इन सभी एंगल्स का सम कितना हो गया 360। ये प्रूव करना है आपकी बार। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक लाइन को पकड़ लो और उसे पीछे की तरफ खींच दो, कोई सी भी एक लाइन, इसको खींच दो, इसको खींच दो, इसको खींच दो, किसी को जो आपको मन करे। ये जा रही है, इसके ठीक पीछे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे। कैसे लिखूंगा वो बता देता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट है O, ये A, ये B, C, D, E। एक्सटेंड AO टू C। ठीक है ना, पीछे की तरफ AO को एक्सटेंड करके कहां तक ले गए, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ये लाइन तो मैंने सीधी ही नहीं बना दी पूरी, ये लाइन बनी हुई थी, बिल्कुल इसके पीछे हमने दूसरी लाइन बना दी। तो ये लाइन कैसी हो गई, स्ट्रेट हो गई। अगर स्ट्रेट हो गई तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना, 180। लाइन के ऊपर एंगल्स का सम कितना, लीनियर में से 180 डिग्री। सिमिलरली इस लाइन के नीचे देखो, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, इनका सम कितना 180। अगर मैं ये 180 और ये भी 180 तो 180 प्लस 180 360, तो एंगल अराउंड पॉइंट 360 होगा। इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मेट बनेगा, चीजें प्रूव होंगी तो लिखने का तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत आसान है। बस जैसे मैं कहता जा रहा हूं उसमें टांग मत अड़ाना, फिलहाल के लिए चलते जाना लिखने के तरीके में। क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आप करेंगे इस बार। जैसे मैंने आपको ये एक आज करा दिया, अगली बार इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देके मैं बैठ जाऊंगा, फिर आप बताएंगे सर हाँ ये ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो। ये मत सोचना पूरा क्वेश्चन हो पाएगा, 10% बताया, 20% बताया, समझना ये भी हमारी अचीवमेंट है कि हमने 2 स्टेप फालतू बताया आपको कि देखो हाँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ, मिलजुल के कर लें। ज्योमेट्री में अगर मैं सॉल्यूशंस दूंगा, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आने का, सारे सॉल्व करा देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन आरडी का भी करा देता हूँ, इसके भी करा देता हूँ, समस्या फिर वहीं खड़ी रहेगी कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में फुल पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे तुम्हारा सबका। पॉलिनोमियल्स तो ये था, एक से क्वेश्चंस थे सारे के सारे, है ना, एक टाइप के क्वेश्चन शुरू किए तो सारे एक से ही है। मिडिल टर्म स्प्लिट करी तो सबका तरीका एक सा ही है। ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन नया होगा, सब कुछ नया सोच आएगी, लेकिन चीजें यही लगेंगी जो समझा रहा हूँ, उसमें कुछ नया नहीं होने का, बस सोचना आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो गया 180 डिग्री। फिर हम यहाँ पर रीजन देंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ साफ साफ। देखिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं लिखूंगा स्टेटमेंट और यहाँ मैं उसका दूंगा रीजन। बिना रीजन के कुछ भी लिया आपने लिख दिया, बेवकूफी है, कोई फायदा नहीं उसका। एंगल 1 और 2 का सम बताइए, 180। रीजन बताइए, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। पेयर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 एंगल्स हैं, सही हो गया। अब एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 का सम बताइए, 180। वो भी 180। लीनियर पेयर। यहाँ लीनियर पेयर मत बोलो, लिखो सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पेयर नहीं ना, सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, रुद्रांश क्या करूं बेटा, इन्हें जोड़ लो। अभी क्या बोला था हमने, इस लाइन के ऊपर वाले एंगल्स का सम 180, लाइन के नीचे वाले एंगल्स का सम 180। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या है 360, यानी जोड़ दूं मतलब ऐड करना मुझे, तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। तो ऐड करके क्या आया, एंगल 1, यहां लिख देता हूं ऐड अबव इक्वेशंस, ऐड अबव इक्वेशंस। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया 360। अब बताइए ये 1 2 3 4 5 तो नाम हमने दिए ना, है ना। एंगल 1 किसका नाम दिया गया था, ऊपर नहीं बोलो, ऐसे बोलो एंगल AOB का नाम था 1। बेटा इधर इधर लिखने में कुछ नहीं रखा था, पहले देख यहाँ पर
एंगल 1 किसका नाम दिया हुआ है? AOB AOB। तो एंगल 1 की जगह लिख देता हूं। AOB एंगल 2 बताओ। BOC लेकिन एक बात बताओ, ये लाइन तुम्हारे क्वेश्चन में थी? नहीं। तुमने बनाई ना, कंस्ट्रक्शन की ना, ये तो नहीं थी ना लाइन। तो ये 2 और 3 का पूरा सम BOD बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 और 3 दोनों की जगह क्या लिख देता हूँ, एंगल BOD। समझ में आ रही बात? बेटा मोक्ष मना करना सीख, नहीं आ रहा समझ में साफ मना कर दे, बोले नहीं हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आगे एंगल 4 पर आई EOD, सॉरी एंगल का निशान लगा हो गया, और चलो कोई बात नहीं। कंसीडर तो करी, वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई कि प्रूव कैसे करेंगे, लेकिन मुझे लेना थोड़ी, मुझे तो क्या दिया हुआ, तो वाइट लाइन दी हुई थी, तो मुझे तो ये पूरा एंगल चाहिए था। प्रूव क्या करना था तेरे को? अच्छा मैं लिखता हूँ टू प्रूव करना था AOB सॉरी प्लस एंगल BOC प्लस एंगल CO सॉरी BOC नहीं, एक सेकेंड, एंगल BOA प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA। कितना प्रूव करना था? तो आपको प्रूव तो यही करना था ना, तो आंसर में तो यही दोगे ना, जो प्रूव करना था आंसर में वही दोगे ना, 2 3 तो नहीं डालना ना उसमें, इसलिए मैंने ऐसा। अब मेरे को ये एंगल तो ये तो मैंने बनाई बाद में कि भाई मेरे को प्रूव करना है, इसलिए मैंने बनाई, तो 2 + 3 तो पूरा एंगल बन गया। इतना लिखने की टेंशन मत लो, समझने में ध्यान दो। समझ में आया 180 कैसे करा? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये धीरे धीरे सीख जाओगे, लिख लो इसको, ये धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे लिखना है, कोई आफत नहीं है पहले दिन ही। उस चीज पर ध्यान रखो कि क्या मैं 360 प्रूव कर पाया, हाँ मैंने वो कर लिया, बस बात खत्म हो गई। लिखना है, जहां 10 12 15 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीजें लिखनी है। कुछ भी श्रेया स्टेटमेंट लिखनी है, उसके आगे उसका रीजन जरूर दे देना। आपने लिखा 1 + 2 180, तो टीचर पूछेगा ना भाई क्यों कह रहा है ऐसे, तो आप बताइएगा कि ये वाला रीजन, समझ लो। सर वो वहाँ प्लस EOD है ना? हाँ EOD EOA, ये तो देख ही क्यों रहा है, बनी बात कुछ समझ में आई? अगला क्वेश्चन, हाँ सर ये सेकंड वाले में रीजन में सेकंड वाले माने ये वाला, हाँ इसके रीजन में सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सम एंगल पेयर नहीं बोलूंगा ना, पेयर होता है 2 का, कभी कभी 3 जूते पहने एक साथ, पेयर ऑफ शूज नहीं बोलते ना उसको, वही बात तो वही है, कहने की तो बात वही है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऐड अबव इक्वेशन। ऐड अबव इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आ गया, ठीक है ना? हटा सकता हूँ? नो सर, एक सेकंड। करो, कितना स्लो में, चलो। अच्छा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रूव कर सकते हो? यस कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव कर सकते हो? सर ऐसे करके तो बनेंगे, पर कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? सर वो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम? पैरेलल बेटा ऐसा मत कर, 8वीं पास है तू, ऐसा तूने फॉर्म में भरा है, सर सम कर सकते तूने लिखा था ना, अबू ने लिखा था 8th पास, पैरेललोग्राम कौन सा पढ़ लिया तूने? क्या नहीं नहीं बोलने दो, पैरेललोग्राम। हटा दो। क्या कह रहे थे हम कि वर्टिकली ऑपोजिट है, देखो बहुत आसान सर चीजें यहाँ हैं, पे प्रूव करना, हाँ ऐसे ही होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल करने, देखो 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 सुनो, कोई लिखने का तरीका नहीं करा रहा, सिंपल देखो, ABCD है, 4 एंगल है। मोक्ष बाबू A + B क्या स्ट्रेट लाइन पर बने हुए? कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये, इस पर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ठीक है, क्या ये भी स्ट्रेट लाइन है? तो B + C का सम कितना होगा? 180। क्या इन दोनों का रीजन लीनियर पेयर है? यस सर। देखो अच्छे से है, ये भी 180 और ये भी, 180। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जब दोनों ही 180 हैं, इसका मतलब दोनों का सम इक्वल है। दोनों 180 हो गए, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल हो गए। इन दोनों साइड कुछ कॉमन है,
B प्लस बी और प्लस बी है, Yes. एक इसके बराबर आ गया। C जरा देखना ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है ना? प्रूव कर लिया। D का और सर अगर हम क्या नाम है इस वाली लाइन को ले स्ट्रेट कुछ भी ले ले तू, तो बी और डी कर ले। A और D कर सकते इधर से करता है तो a प्लस डी 180, अच्छा D d प्लस सी 180, उसमें d घट जाएगा, a और c बराबर, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटा बहुत कुछ करने हैं, अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी सोचोगे तो कैसे टाइम चलेगा? ये तो बच्चों वाला चीज है, छोटी सी। सब बनी हुई बात, लिख लो नोट, हर चीज को कर लो, घर जाके क्या पता मूड बन जाएगा आज पढ़ लूं। हर रोज थोड़ी स्कॉर्पियो के फुट रेस्ट पे पैर रख के फोटो खिंचवाओगे। चेन में नहीं पहनी तो उसने गोल्ड किया, बड़ी भाई ऐसा कुछ पहना नहीं है, शर्ट के बटन वटन खोल के आया मस्त। उस दिन तो दोनों भाई बहन गाड़ी चला रही थी स्कॉर्पियो, और भाई बोनेट पे बैठा हुआ था और वीडियो डाल रही थी, देखो तुम पुलिस ले जाएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं, Yes, sir. तो फिर बंद करो ना इसको, कर दिया? ये एक स्ट्रेट लाइन है, श्रेया बेटा इधर आ जाओ बच्चे। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमने एक ये लाइन सेगमेंट बना रे बना। अब इसमें दो लाइन और बनानी है। ये जो एंगल देख रहे हो ना, इसका मैं बाइसेक्टर डालना। बाइसेक्टर समझते हो ना क्या? Divide into two equal दो इक्वल पार्ट्स में काट Yes. देते हैं, है ना? ऐसे एक एंगल ये वाला भी है, इसका भी बाइसेक्टर डाल देता हूँ। कोई बाइसेक्टर्स डाल दिया, क्या डाल दिया? Bisectors। शुरू में हमें सिर्फ क्या दिया हुआ था? लीनियर पेयर, ये दिया हुआ था बस। एक ये एंगल था और एक ये एंगल था। लाइन बनाते वक्त ध्यान कर रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ। एक एंगल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ तो एक यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ताकि अलग दिखे। अगर तुमने ऐसे बनाया तो यही नहीं पता लगेगा कौन सा एंगल, क्या पता तुमने ये बना रखा हो पूरा एंगल, क्या पता लगेगा? निशान बनाते वक्त ध्यान रखें, अगर मैंने एक इधर बनाया तो दूसरा वाला डिफरेंट बनाया, ताकि पता लगे ये एंगल 1 ये एंगल 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ नेमिंग कर लेते हैं, लेटर से ए ओ बी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हो? एंगल DOE 90। ठीक है, बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, सिंपल, अभी कोई फॉर्मेट में नहीं जा रहा हूं। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? है ना? तो इस पे हम ऐसे करके निशान लगा देते तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये वाले एंगल इक्वल है। फिगर बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? Yes, sir. निशान लगाने का तरीका देख रहे हो, साफ पता लग रहा है कि दोनों एंगल्स इक्वल है। ये बात समझ में आती है? इस एंगल का मेजर अगर A है तो इस एंगल का मेजर भी A ही होना चाहिए, क्योंकि बराबर है दोनों। इस एंगल का मेजर अगर B है तो इस एंगल का मेजर भी B होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेजर बोल रहा हूँ, एंगल का नाम नहीं बोल रहा। दो एंगल के नाम सेम नहीं लिखते हैं कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 लिख दिया। दो एंगल के नाम सेम नहीं होते हैं, मेजर सेम होते हैं। तो इसका मेजर B, इसका भी मेजर B, इसका मेजर A, इसका मेजर। ये बात समझ में आती है? ये स्ट्रेट लाइन तो थी, अभी तो हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल हो सबका सम, 180। तो इसमें A प्लस B प्लस B सभी एंगल्स का सम कितना होगा? 180। रीजन में क्या लिखूं? Linear pair। लीनियर पेयर। नहीं, मेरे लाल 4 हो गए। सम सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर बना देंगे बाद में। A प्लस A कितना हो गया? 180 हो गया। दोनों में से 2 कॉमन लो, नीचे ले जाओ तो 90 आ जाएगा। या पूरी इक्वेशन में 2 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? तो ये A आया, ये B आया, ये कितना आया? 90। क्या A और B का सम 90 नहीं कर दिया आपने?
क्या आपको यही एंगल का सम 190 नहीं करना था? हाँ या ना? तो आपने ए और बी का सम 90 कर दिया, हाँ या ना? तो मैं क्या ए प्लस बी को एंगल DOE लिख सकता हूँ? हेंस प्रूव्ड। ये एक तरीका हुआ लिखने का। और सुनो अभी रुक, अभी पहले आराम आराम से रहेंगे, जल्दी कोई नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? चारों एंगल्स का सम कितना हुआ? 180। इसको लिख दिया 2A, इसको लिख दिया 2B, तो 2A प्लस 2B का सम कितना हो गया? 180। सबको 2 से काट दिया, तो A प्लस B 90 आ गया, यानी ये दोनों का सम 90 आ गया। अभी लिखवाता हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, फिर आगे चलो। हर बार जरूरी नहीं है ABCD करके करेंगे हम, और एंगल्स की नेमिंग करता हूँ। अब AB को छोड़ दो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 2। ठीक है, लिखने के तरीके देखते जाओ, जो अच्छा लगे वो कर लेना। हर बार ये AB से भी काम नहीं करते हैं आप, तो ये 1 2 3 4 एंगल्स के नाम तो आपको देने ही पड़ेंगे इसमें। क्या ये बात क्लियर होगी? अभी भी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कुछ समझ में ना आए तो दोबारा झांक लेना उसमें और लाइक जरूर कर देना। चलिए, वो जरूरी है, आजकल ऐसे बोलते हैं सारे। चलिए आगे चलिए। अब एक और तरीका देखिए इसका। शुरुआत में जब तक आपने ऑरेंज वाली लाइन नहीं डाली थी, तो कौन से दो एंगल दिखाई दे रहे थे? ये वाला और ये वाला। इनका नाम क्या था? एंगल AOC और एंगल BOC। कितना सम आ रहा था? 180। क्या कह रहे थे? क्या ये बात समझ में आ गई? पहले तो यही था ना, जानवी, AOC BOC AOC, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया? AOC, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? हाँ या ना? तो मैं इसको एंगल 1 + 2 लिख दूं और उसको 3 + 4 लिख दूं, हाँ या ना भाई? ठीक है। इसको मैं हाफ करके भी लिखवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने भी करा नहीं। चलो करवा देता हूं, उसी से करवाता हूं, ये तो फिर सेम साइड है। देखो, आपने AOC का क्या डाल रखा है? बाइसेक्टर। क्या करता है? इस एंगल को आधा आधा कर देता है, इन एंगल्स को। एक काम करूं, इसका भी हाफ कर देता हूं, इसका भी हाफ कर देता हूं। अब जब दोनों का हाफ करूंगा तो 180 का हाफ भी करना पड़ेगा। कर दिया। देख रहे हो? क्या मैं AOC के आधे को एंगल 2 लिख सकता हूं? ओए जंतर मंतर, इधर देख। क्या AOC का आधा एंगल 2 लिखा जा सकता है? क्योंकि ये दोनों आधे आधे तो हैं, तो एंगल 2 इज हाफ ऑफ। क्या BOC का आधा एंगल 3 लिखा जा सकता है? यस सर। एंगल 2 और 3 का सम कितना हुआ? 99 है ना? एंगल 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल 2 और 3 को ऐड करूंगा कौन सा एंगल? कितना आ गया? 90। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से ही करेंगे। सर मैं हाफ किया तो वो 1 डिजाइन में क्यों फिर गया? क्या कह रहे हो? हाँ, इधर वाले एंगल में तुझे इंटरेस्ट है? तुझे इंटरेस्ट कौन से एंगल में? तो ठस वाले सवाल ना पूछा कर। जब तुझे इस ब्लू लाइन की तरफ जाना है तो तुझे बाहर काय को आएगा? एंगल 1 पे। तो थोड़ी तो अकल लगाओ। एंगल 1 और एंगल 4 से क्या लेना देना तुम्हारा? तुम सोचो ना तुम्हें जाना कहाँ है। पूरे क्वेश्चन करने के दौरान रिजल्ट को 6 बार पढ़ा करो। जाना कहाँ है, कौन से एंगल पे जा रहा हूँ, कौन से एंगल पे जा रहा हूँ, कौन से एंगल पे जा रहा हूँ। क्या मैं 1 में इंटरेस्टेड था? शुरू से ही नहीं था ना। क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड था? नहीं, बात ही खत्म हो गई। मुझे तो इंटरेस्ट इसमें था, क्योंकि इसे 90 करना था, तो मैं तो अंदर तो घुसूंगा, बाहर पे जाऊंगा। इसीलिए वो सवाल क्या पूछ रहा है? कह रहा है जी AOC का आधा 2 ही क्यों लिखा? AOC का आधा तो 1 भी था, है ना? सर ये कहाँ दिमाग में आया? हाँ, ये खतरनाक जगह लगा देता है। लिख लो, लिखो ये। देखिए NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1।
देखो क्या कह रहा है, ए बी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट समझते हो, काट ली पूछा। कहता है ए ओ ई और बी ओ ई का सम, ए ओ सी ये ई है, एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का जो सम है वो 70, ये गिवन है चीजें, ये चीजें गिवन है। और एंगल बीओडी 40 है, ठीक है। आपको निकालना है एंगल बीओई और रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अगली क्लास से हो चिकू सुन ले, मोक्ष और रुद्रांश तू भी, पर तू लेट हो जाएगा ऐसे जाते हो। यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद जो 7 से 8 में रहता हूँ तो यहीं रहेगा मेरे साथ, और जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उतने वहीं लिख कर देखेगा। घर जाने के बाद मुझे तेरा भरोसा नहीं है, तो कुछ करे ना करे मुझे पता नहीं, फिर तुम्हें फोटो खिंचवानी होती है। यहीं बैठेगा 1 घंटा मेरे साथ, तेरे साथ बैठूंगा, चाहे मुझे घर जाना हो यहीं बैठूंगा, समझा, काम छोड़ के तेरे लिए बैठूंगा। और तू ये क्वेश्चन जितने मैं आज कराऊंगा, तू और राव साहब यहीं रहोगे दोनों के दोनों। आज नहीं, आज 7 बजे रहेगा बावले, कल से करो, कल आना है 7 बजे। 7 बजे? 7 बजे आप दोनों ने आना है, अच्छा ठीक है, 7 बजे करिए। कोई नहीं, अबू से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब तो गलत हाथों में फंस ही गए हो ना, तो फिर रैगिंग तो होनी ही। जब देखें क्वेश्चन कर सकते हो क्या, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन ये भी नहीं कर पाओगे तो मैं किताब बंद कर देता हूँ। तो कर दिया था, वेरी गुड। ये एंगल ए और 40 वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, तो फिर ए का वैल्यू कितना आ गया? क्या ये बात समझ में आई? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सीओई कितना आ रहा है? 180। और ए प्लस बी का सम कितना है? 70। तो सीओई का सम कितना हो गया? एंगल सीओई का सम कितना हो गया? वैल्यू कितना हो गया? 110 आ गया। क्या ये जो ग्रीन ग्रीन कर रखे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है? Yes. इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूं तो एंगल ए का वैल्यू कितना है? 40 में क्या ऐड करूंगा? 70 आ जाए। 30. तो बी कितना हो गया? 30। सारे तो एंगल निकाल लिया आपने, बी भी निकाल लिया, ए भी निकाल लिया। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये कितना आया? 40। ये कितना आया? 30। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स ये वाला कहलाता है, समझ रहे हो? अगर ये एंगल x है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल हुआ 360 माइनस एक्स। बना ले इसको, भूल जाएगा नहीं तो। रिफ्लेक्स एंगल क्या कहते हैं? अब एंगल सीओई कितना है? सीओई 110। सीओई कितना है? 110। आपको क्या निकालना है? सीओई का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स कैसे निकलता है? 360 माइनस 110 लिखो। और किसी भी ज्योमेट्री में करने का कोई तरीका आखिरी नहीं होता। आप अगली बार करेंगे, जैसे मैंने उसको अभी बोलने नहीं दिया फिलहाल पीछे से नमन को, नहीं तो ये कुछ और तरीके से बता रहा था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कोई एक तरीका फाइनल नहीं है कि जो सर ने करा दिया वही करना है। जो सही है, चाहे तुम्हारी टीचर करा रही है चाहे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसी से करना है, ठीक है। कोई एक तरीका फाइनल नहीं होता, इसमें कई तरीकों से एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और देखो, हम चाहते तो इसमें और भी तरीके से आ सकते थे। ये कितना है? 40। तो इसका पड़ोस वाला एंगल कितना होगा? कौन से पेयर से? लीनियर पेयर। 40 का पड़ोस में कितना आ गया? लीनियर पेयर। ये कितना निकल गया था? 110। जरा देखना क्या ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही? दिख रही है? क्या इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला नहीं होगा? ये भी पूरा कितना होना चाहिए? 140। ये 110 निकाल चुके थे, तो ये कितना बचता? कहीं से भी आ जाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरफ से रास्ता पकड़ के आ रहे हो, चीजें ठीक होनी चाहिए बस। रिफ्लेक्स समझ में आ गया, लिख लो उसको। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस बस वार्म अप के लिए ही दिए हुए हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन। एनसीईआरटी करके कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एनसीईआरटी करके। चलो अगला क्वेश्चन दे दूं। तुम लिखते क्यों, मेरे समझ में नहीं आता। वीडियो देख लेना अपने आप। हाँ अगला क्वेश्चन दो, इन चीजों में टाइम लगाता रहूँ। समझ में नहीं आ रहा तो रुका करो क्वेश्चन पे, पहले लिखेंगे फिर कॉपी करेंगे उसको। देखो जरा मोक्ष, पहले क्वेश्चन की मेकिंग देखा कर। ये 2 लाइन बनाई मैंने, कौन सा क्वेश्चन है? तो सेकंड होगा इसका। ये 2 लाइन बनाई, दोनों कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। बनते हुए देखा करो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इधर से ऐसे खींच दिया, इधर से ऐसे खींच दिया कुछ और। स्ट्रेट लाइन बना लो, स्ट्रेट लाइन बनाना दोनों बार, और यहां से एक लाइन बनाते हैं ऐसे परपेंडिकुलर। ये अलग बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इधर देख ले, अब इनके नेमिंग कर दो। ए ओ, ये रील्स देखो क्या खराब है। एन एम पी, अब बुढ़िया को ज्यादा जोर लग गया। ये क्या नाम है? ए था, ये एक्स वाई था, चलो कोई बात। ए बी। अब कह रहा है एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और 2 एंगल्स भी दे रखे, तो इतनी गंदी कर देता ना बुक्स को तो दिखता ही नहीं। ये एंगल ए और ये एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। आपको निकालना है फाइंड सी। सी कौन सा है? ये। अब इसे कर लो कम से कम, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। करो सर फटाफट जल्दी से करो। एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना सम हुआ? सर 36 180। तो 90 प्लस पीओए कितना हो गया? 180। तो पीओए निकला है 90। लेकिन पीओए में तो 2 एंगल नहीं बने हुए। पीओए में एंगल ए बी और बी भी है। ए और बी का सम कितना हो गया? 90। लेकिन ए और बी का रेशियो कितना है? तो क्या मैं इसको 2x प्लस 3x करके कर लूं? 36 और 54 होगा। बिल्कुल आ रहा है, ठीक। विदुषी ने कर भी लिया। x आ गया 18। a को कितना लिखा था उन्होंने? बोल देख के, a को कितना लिखा था? 20। a को कितना लिखा था? 2x। बेटा क्लास में अटेंटिव रह लेना, आपकी बात कान पे लगेगा बहुत जोर से। 36। कितना डिग्री हो गया? 36। और b कितना लिखा था? 3x। कितना आ गया? a और b निकाला है दोनों आपके, और क्या निकालना था? c। विदुषी कैसे किया बेटा उसके बाद? वो एंगल ए प्लस एंगल बी को बोल बोल। B। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट नहीं होगा। c किसका वर्टिकल अपोजिट है? ए ओ एन MOB एक मिनट बोला ना यार उसको, बोले एमओबी एमओबी का सम कितना आएगा? 160। बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने ये निकाल लिया ना, 126। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है कि नहीं? जो ग्रीन ग्रीन उस पे मार्क किया हुआ है कि नहीं? ये 90 और ये a कितना निकाला है? 36। तो 90 प्लस 136 हो गया 126। तो ये कितना आ गया? 126। इतना नंबर नहीं जाना तो जैसे विदुषी ने करा है, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? Yes. तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 नहीं आएगा? MON स्ट्रेट लाइन है, तो B प्लस C का सम कितना हुआ? और B तो आप निकाल चुके, कहां गया? 54। तो C कितना आ गया? 180 माइनस 50। जैसे चाहे कर ले, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, एक कोई तरीका है ही नहीं। सर हाँ इतना सब करे बिना भी आंसर आएगा। मतलब करे बिना मैं मतलब इतना सब नहीं किया लेकिन आंसर आया। इतना सब नहीं किया तो कैसे क्या किया? सर एक्स तो निकाला होगा, हाँ। ए और बी भी निकाले होंगे। हाँ। तो बेटा मेरा बोर्ड वैसा है तो मुझे बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। स्टेप तो तुम मिस कर ही नहीं पाएगी। ये तो निकाला ही है ना तूने, तो देख मैंने सारा का सारा तो वही सब किया जो तूने किया है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से कर ले या वर्टिकली ऑपोजिट से कर ले, कैसे कर ले।
तो मैं तो a plus b plus p और b लिखा है मैंने 80 डिग्री, वो सेम बात ही है। बिल्कुल, यहाँ से रोहतक जाना हो तो वाया चाइना जाइएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। आंसर सेम ही आ रहा है। हाँ हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहे हो? ना ना, बताया मैंने। बताइए, जो गिवन है उसको देखें। टीपी माने टू प्रूव। कितना टफ क्वेश्चन। इधर एंगल 60 60 है, तो ये एंगल 120 120 इक्वल प्रूव कर रहे थे। कितना टफ क्वेश्चन, बहुत टफ। पसीना पसीना सा तुम मरो यार कहीं पे पेशेंट। ये एंगल 1, ये एंगल 2, सुनिएगा, ये एंगल 3, ये एंगल 4 लिखा हुआ, ठीक? क्या एंगल 1 और 3 इक्वल दे रखे हैं? हाँ या ना? यस सर। एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना आएगा? किससे? एंगल 3 और 4 का सम कितना आएगा? 180। किससे? ऑब्वियसली लीनियर पेयर से। क्या ये दोनों 180 180 के इक्वल नहीं हुए? तो क्या मैं एंगल 1 प्लस 2 को 3 प्लस 4 के इक्वल लिख सकता हूँ? यस। और जब इक्वल टू के दोनों तरफ कुछ सामान बराबर बराबर हो तो उसे काट दिया करते हैं। मुकुंद माधव, जब मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ तो मुझे लिखते हुए बच्चे दुश्मन नजर आते हैं। इधर देख लिया करें, टांग घुमाने तो पूरा प्रोजेक्टर के ऊपर वहां कौन से एंगल इक्वल? एंगल 1 और 3। कौन से एंगल इक्वल आ गए? एंगल क्या यही वाले एंगल इक्वल नहीं करने थे? क्या एंगल PQS माने 2 और एंगल 4 इक्वल नहीं करने थे? गुप्ता जी बात बताओ, सिंपल सी चीज पूछता हूँ मैं आपसे। ये एंगल 70 और ये एंगल 70, मैं आपसे कहता हूँ ये वाले एंगल बताओ इक्वल है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं 70 का पड़ोसी 110 और 70 का पड़ोसी 110। इस क्वेश्चन में और क्या था? इस क्वेश्चन में और क्या था करने में? नींद आ रही है? करूँ सेट लड़ाई तेरी? 8 बजे भी करो जल्दी से फटाफट। ये x और 180 माइनस एक्स समझाने के लिए बताया था। फॉर्मेट ये ज्यादा बेटर है लिखने के लिए आपके। इन दोनों का सम कितना? 180। इन दोनों का सम कितना? 180। जब दोनों का सम 180 है तो दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख सकता हूं। उसमें से जो कौन सी चीज कैंसिल हुई है? तो सेम इक्वल जो इक्वल थी, तो इक्वल थी वो कट गई दोनों तरफ से, बचा क्या? 2। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये एंगल दिया, सॉरी दिया AOB, ये C और ये B। आपसे बोला गया है कुछ एंगल्स के नाम दिए हुए, इसमें ये X, ये Y, ये Z, ये सॉरी W, और इन्होंने बोला है X प्लस Y W प्लस Z के इक्वल है, गिवन है। टू प्रूव AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए क्या करते हो? स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए क्या करते हो? लीनियर पेयर का सम 180 कर देते हो, करते हो ना? AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो या तो इसके ऊपर वाले एंगल्स का सम 180 कर दो या नीचे वालों का कर दो। ऊपर वाले कौन कौन से हैं?
एक्स और वाई, नीचे कौन से हैं, डब्ल्यू और जेड। अच्छा अभी हम पढ़कर आए थे एक पॉइंट के अराउंड सम ऑफ एंगल्स कितना होता है। अगर मैं उस इक्वेशन उस चीज को यहाँ यूज करता हूँ तो क्या इन चारों का सम 360 नहीं हो गया। Yes, sir. सम ऑफ एंगल्स Around the point. अराउंड अ पॉइंट इज 360 और ये भी तो कुछ गिवन है, Yes, sir. दिया हुआ है ना। क्या मैं W प्लस जेड को हटाकर इसकी जगह x प्लस वाई नहीं लिख सकता, Yes. क्योंकि दोनों इक्वल है। एक x प्लस वाई तो पहले से लिखा हुआ है और इस W प्लस जेड को हटाकर x प्लस वाई और लिख देते हैं और सम कितना आ रहा है 360. कितने, हाँ 2x और 2y का सम कितना आ गया, 360. पूरी इक्वेशन में 2 आ रहा है, कॉमन लेकर डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़ो, सारी इक्वेशन को 2 से कट कर दो, क्या आया X plus Y equals to 180. 180 डिग्री आ गया। Hence it forms क्या, a linear pair, therefore AOB is a straight line। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए उस लाइन के ऊपर के एंगल्स का सम 180 कर दो, वो आपने कर दिया। आप x प्लस वाई को 180 कर सकते थे या आप w प्लस जेड को भी 180 कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को समझ में आना आया हो तो बताओ मेरे को, आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर पहले से कह रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो ये आएगा, जो अगला करवा रहा हूं। 5th क्वेश्चन, जितने भी मैं टेस्ट लूंगा सब में दूंगा इसको मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगले वो बेटा 5 है, 5 है। ये तुम्हारा प्रूविंग का पहला क्वेश्चन आया। और अब ऐसे ही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 है और इसे आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, दूसरा देखते हैं, तो बैठ जाए थोड़ा सा। इन क्वेश्चंस पे इन एंगल्स पे ध्यान दो, क्या क्या लिख सकते हो आप। रिजल्ट पे देखो, आपको एंगल चाहिए QOS माइनस POS। मैं एक बार लिखता हूं, मैं एंगल QOS को कुछ लिख सकता हूं क्या, जरा देखो। जो इक्वेशन बना सकते हो बनाओ तो सही, शुरुआत तो करो कहीं से। क्या मैं एंगल QOS को 90 प्लस एंगल 1 लिख सकता हूं। Yes, sir. ये पूरा एंगल ब्लू वाला 90 प्लस एंगल 1 हो गया कि नहीं, बेटा छोड़ दे उसको, लिखना नहीं है, इधर देखो। 90 प्लस एंगल 1 हो गया कि नहीं, तो QOS हो गया 90 प्लस एंगल, कुछ तो निकाला हमने। क्या POS को कुछ कर सकते हो। Angle अब आपका सवाल ये आना चाहिए कि ये अपनी मर्जी से कौन से एंगल ले रहे हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ। मुझे मेरी नजर सारी ज्योमेट्री जब तक मैं कराऊंगा टू प्रूव पे रहेगी। प्रूव क्या करना है, तो वही तो एंगल उठाऊंगा। तो वहां से POS दिखाई दिया, POS। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना है 90. अगर मैं इस 90 में से एंगल 1 को हटा दूं तो कौन सा एंगल बचेगा, एंगल 2। एंगल 2 का नाम क्या है, POS। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस एंगल 1। सर ये बताओ पहले, Yes, sir. कर सकता हूँ ना। रिजल्ट में क्या करना है, QOS में से POS को माइनस करना है। क्या मैं QOS में से POS को माइनस कर दूं, Yes. क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई, पहले बताओ। Yes, sir. देखने से पता लग रहा है ना साहब, Yes. कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। No, sir. चलो मैं इनको माइनस कर देता हूँ। क्यों माइनस कर रहे हो सर, माइनस भैया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट मांग रहा हूँ।
रिजल्ट कह रहा है QoS में से PoS को माइनस करना है। हम पिछली बार से करते आ रहे हैं, जब दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो सारे साइन बदलेंगे, तो साइन में बदल देता हूँ, दूसरे कलर से बदल देता हूँ। ये माइनस हो गया, 2 है। ये माइनस हो गया और ये प्लस प्लस हो गया। 2 है। समझ में आ गया? 90 और 90 तो कट गए, 2 है। इधर ट्वाइस एंगल 1 आ गया कि नहीं? अब इस 2 को इसके नीचे ले जाओ, क्या वही रिजल्ट नहीं आ गया जो तुम्हें चाहिए था? देखो, और तुम खुद बोलोगे कि ये वाला कहीं आसान है, उससे ज्यादा है। ये देखो, और एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल आर सर वो समझ नहीं आया स्टेप आपने लिखा एंगल QoS माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि वो रिजल्ट में चाहिए था। रिजल्ट में चाहिए था तो मैंने माइनस कर नहीं दिया। सर उसके आगे आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया हाफ इनटू एंगल। यार नमन, ये काम ना करा कर। तूने फॉर्म में भरा है ना 7वीं 8वीं पास है। पिछले पूरे पॉलिनोमियल्स में कम से कम 750 सवाल करा चुका हूं। अच्छा सर ठीक है, जब समझ दो गया। इक्वेशंस ना, अब तो मैं बताऊंगा अब कैसे। जब दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज करते हैं। डिवीजन के कम से कम 40 सवाल करे होंगे, तूने हर बार यही काम करा। क्या करते हैं? माइनस करने के लिए इक्वेशंस को साइन चेंज करते हैं, तो ये -90 और ये प्लस QoS माइनस PoS हुआ, 90 माइनस 90 हुआ, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 हुआ, 2 एंगल 1 हो गए। सर XYZ कितना है? 64 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है X Y इज, अब देखना जरा क्वेश्चन प्लीज देखो। X Y Y X नहीं, X Y इज प्रोड्यूस्ड। X Y को पीछे खींच दिया टू पॉइंट P। अगर वो बोलता YX तो मैं इसको यहाँ लेके जाता। वो बोल रहा है XY तो मैं उसको खींच के XY की लाइन में। अब वो कह रहा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, अच्छा एक और चीज बोल रहा है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, इधर देखा दो, ZYP अगर एक रे इसको बाइसेक्ट करती है, ये हो गई, साथ साथ निशान लगा लो, बाइसेक्ट करती है मतलब इक्वल है। ये इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या क्या एंगल्स निकालने हैं? आपको एंगल निकालना है XYQ और आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP। ये दो एंगल आपको निकालने हैं। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है? Yes, sir. क्या मैं इन दोनों का मेजर सेम लिख सकता हूं? Yes, sir. Sir, उसको 180 क्या ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन गई? 180 minus देखो। 164 equals 64 प्लस x प्लस x इज 180 लीनियर पेयर आ गया। तो 2x का वैल्यू कितना आया? 58 डिग्री। x का वैल्यू 58 आ गया। क्या पूछा उसने? नहीं, एंगल देखो, x y q कौन सा वाला एंगल है? x y q। मोक्ष ये पूछ रहा है। 64 plus 58 64 प्लस x मतलब 64 प्लस 58 कितना एंगल आया? ठीक है। ओए, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है बोलो? रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? एंगल x का रिफ्लेक्स क्या होगा? एंगल x का रिफ्लेक्स क्या होगा? X minus 360 माइनस x, 360 माइनस। तो इसने बोला एंगल QYP, इसका रिफ्लेक्स बताओ। 360 माइनस x। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 360 माइनस x, और x कितना था? 58। इसे माइनस कर लीजिए। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा? 360 माइनस एंगल, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 आप घर पर जाकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है? करने तो सारे ही हैं, जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे ये चीजें याद करने से कुछ नहीं होने का। ज्योमेट्री है, खूब पढ़ लो आप इनको, एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा जो करने बैठोगे। पढ़ने से नहीं, लिखने से आएगा। लिखो अगला क्वेश्चन, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में सब।
अब देखिए जरा, अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, कौन सी लाइन? ट्रांसफर। ये सब 8th क्लास में आप कर चुके हैं। Yes, sir. और ये लाइन L, ये लाइन M, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन L इज पैरेलल टू M, हाँ या ना? Yes, sir. जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सारे बैंक की अकाउंट खाते बंद कर दिया करो, बाद में लियो नोट। इस येलो लाइन के राइट साइड पे देखो, लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, Same होंगे। नाम बताओ। Alternative Chorus. वेरी गुड, मुझे पहले ही शक था 8वीं क्लास में दिक्कत हुई है। ऑल्टरनेट एंगल्स, Sorry, sir, alternate नहीं सर है। कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, माधव ठीक बोल रहा है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे पहचानेगा? ट्रांसवर्सल के इधर ऊपर वाले हिस्से में, ये भी ऊपर वाला एंगल और ये भी ऊपर वाला एंगल, ये इक्वल है। अभी करते हैं। ये एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। ये कौन से एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग। लाइन के नीचे वाला एंगल और लाइन के नीचे वाला एंगल, लाइन के ऊपर वाला तुझे देख रहा हूं मैं, और लाइन के ऊपर वाला एंगल बराबर होने चाहिए। अब इस लाइन के इधर आ जाओ, सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा। एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, और एंगल 7 एंगल, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। सारे के सारे एंगल कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये सारे एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग। समझ में आ रही? Sir, alternative वो होते हैं ना। अभी तू इसे कर लिया, इसे कर। वर्टिकली ऑपोजिट तो पता ही है, Yes. देखो यार, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर, कहीं से भी ले लो लीनियर पेयर, ठीक है। उसके अलावा अब आप एक चीज देखो, एक निशान बना लो, ये क्या बन गया? Z। ये क्या बन गया? Z। ये Z की दोनों आर्म्स पैरेलल हैं, देखो जरा, Z की ये वाली आर्म और Z की ये वाली आर्म आपस में कैसी हैं? Parallel. तो जहां ये मुड़ेगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, Same और होगा। इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है जी। अब ये Z ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। ये सारे एंगल ऑल्टरनेट हैं, ये सारे एंगल ऑल्टरनेट हैं और इक्वल हैं। ठीक है, देखो क्या एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल हैं? हाँ हैं। कौन से एंगल्स हैं? मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर ही लूंगा, एक्सटीरियर की बात नहीं करूंगा, तो मैं ऑल्टरनेट एंगल ही लिखूंगा इसको बस। तो इसको मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और Z बनता है नहीं? हाँ बनता है, देखो तो बन रहा है। तो एंगल 3 और एंगल, ये दोनों ही एंगल कौन से? 6। कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स। Z बन गया, तो Z की शक्ल कैसी भी हो जाती है, देखिए आप, ठीक है ना। ये भी, ये बन गया ना, ये एंगल 3 और ये एंगल 6, ऑल्टरनेट एंगल, और ये इक्वल भी हैं, और ये इक्वल भी हैं। और देखो एक चीज, देखो तो, ये लाइंस पैरेलल हैं, Yes, sir. ये ट्रांसवर्सल है, ये अंदर वाले एंगल हैं और ये बाहर वाले एंगल हैं। तो अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूं, अंदर वाले एंगल की बात। एंगल 3 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होता है और इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही इधर आ जाओ, इन दोनों का सम भी कितना होगा? इन दोनों का सम भी कितना होगा? को इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात, चलो लिख लो फिर इसको, पहले इसको लिख लो फिर चलो। Sir, इसके बाद का आंसर क्या रहा था? पिछले वाले का आंसर क्या रहा था? आंसर 302 था शायद। हाँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दिए और को इंटीरियर एंगल कर दिए। अब हम इसका यूज कहाँ करेंगे?
बहुत बार वो बोलेगा लाइन पैरेलल है, प्रूव करो। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये लाइंस पैरेलल हैं? नहीं है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होता है? ये वाला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो अभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन ये लाइन एंगल अब इक्वल नहीं होने वाली। अब क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है इसलिए लाइन पैरेलल नहीं। आप इसको इधर वे समझ सकते हो। दोबारा बोलूं, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा इस बार क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। अगर कभी भी आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, अगर कभी भी आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, कोई भी एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल कर दो। इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, या इस नीचे वाले को इसके इक्वल कर दो। ये एक तरीका हो। दूसरा, कोई सा एक ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो। ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दो प्रूव। अगर ये कर पाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये इसके इक्वल कर दो, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई सा एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कोई सा एक ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कोई से भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कर दो तो लाइंस पैरेलल। इधर वालों का कर दो चाहे इधर वालों का कर दो, किसी का भी कर दो। अगर इनमें से किसी का भी सम आपने 180 कर दिया तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ऑल्टरनेट एंगल से होगा। किससे? नहीं होगा। देखो, नहीं होगा। यार तुम क्यों ऐसे क्वेश्चन? नहीं उसको पूछने दो। हो गई बात? दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये लाइन पैरेलल भी होगी। नहीं होगी सर, तो ठस ना पूछना, ये पूछने की चीज है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। और मैं कौन सी चीजें पढ़ा रहा हूँ तुझे जो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। जल्दी करनी चीज नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन कराता हूं। ये जो बच्चे घर बैठे हुए छुट्टियां मार मार के, ये मैसेज उन्हीं के लिए है। आ जाओ जरा तुम, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, आ जाओ जरा तुम, फिर तुम्हारी जो है टेस्ट की सीरीज शुरू करते हैं। आ जाओ जरा तुम। कौन कौन नहीं आया? वानिया नहीं आई, निष्ठा नहीं आई, सिर्फ पैरेलल है। आरोही आरोही नहीं है। आ जाओ जरा। सर इधर पैरेलल। हम खा तो लेते पहले बच्चों को। हाँ, पैरेलल नहीं सर ये टेढ़ा लग रहा है, मतलब सीधा है। क्या चीज? इसको सही पैरेलल नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मैंने साइड से लिखता है मेरे को। इसमें ये दो एंगल्स दिए हुए हैं आपको, 135 और 40। और ज्योमेट्री में खास बात बता दूं, देखो लगे ना लगे, अगर मैं कह रहा हूँ एल पैरेलल एम है तो एम है, ठीक है जी? एम जैसा अच्छा कोई नहीं, ठीक है, सवाल निकल गया वो किसी बात। एल पैरेलल एम दे रखा है, ये दो एंगल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, पहले कभी करा नहीं है तो मैं करवा दूं, पहले कभी करा नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ट्रांसवर्सल तो बनी नहीं ना इसमें अभी तक। अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, एक बार देखिए। सर उसे एक्सटेंड कर सकते हाँ, ये बनी ना बात, बहुत बढ़िया। देखो चिकू, इधर देख, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। जब लाइन एक्सटेंड हुई तो अब ये ट्रांसवर्सल नहीं बन गई। मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। ये लो, क्या ये ट्रांसवर्सल बन गई? अब इस पे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल ढूंढने शुरू करो। क्या ये z बन रहा है? यस सर। क्या ये z बन रहा है? देखो यस हैं। सर। बन गया ना? और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 135। नाम बताओ। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल कितना हो गया? 135। ये एक तरीका है, कई तरीके से जैसा आपकी इच्छा हो। अब सुनो तो सही, सुनो। ये 135 है, इसका पड़ोसी एंगल कितना होगा? 180 180 माइनस 135। बहुत बढ़िया मोक्ष, बहुत बढ़िया। कितना आया?
50 45। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये आ गया 45। ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये भी निकाल लोगे तीसरा वाला। और फिर वो और ये इसका क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। वो भी 95 है। बनी कुछ बात? एक और प्रॉपर्टी साथ साथ याद करते रहो, उससे और चीजें आसान होंगी। देखो जरा, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को पकड़ के खींच लो। जब आप ट्राइंगल की साइड को पकड़ के खींचोगे तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल। कैसा? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल के पड़ोस वाले एंगल को छोड़ दो बस, तो बाकी के दोनों एंगल्स कौन से बने? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। भाई ये तो इसका एडजेसेंट एंगल हुआ पड़ोसी, ये सब छोड़ दो, ये ऑपोजिट एंगल तो नहीं है ना, ये एडजेसेंट एंगल है। इसके सामने वाले जो दो एंगल है, उसका सम। ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल 1 हमेशा एंगल 2 और 3 के सम के बराबर होता है। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल। नहीं, जो बोल रहा हूँ उसे लिख ले, तान मत खींच उसकी। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर हो, कोई सी भी साइड पकड़ के खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर। बस ट्रायंगल की साइड एक्सटेंड करनी है आपने, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। समझ में आई बात? अब एक बात देखना, पहले देख लो फिर लिखना, फिर मैं बीच में रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं। देखो, अगर ये एंगल 135 था, देख बेटा, देख बच्चे इधर से, तो मुझे ये 45 निकालने की जरूरत थी नहीं। ध्यान से देखो, क्या ये 135 इन दोनों के सम के बराबर नहीं था? सोच के देखो, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा एक बार। ये आ गया 95 और ये 95 का पड़ोसी हो गया। हाँ तो कर दिया करो, और नहीं आता तो मना करा करो कि नहीं समझ में आया। क्या ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? क्या इस ट्राइंगल की साइड खींच दी हमने? तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। पड़ोसी को छोड़ दो, सामने वाले इंटीरियर एंगल कौन से बने? ये दोनों। तो 135 किसके बराबर होगा? 40 प्लस जो भी है, उससे y निकल आए। देखिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ये इन दोनों के सम के बराबर है, ये इन दोनों के सम के बराबर है, ऐसे ही ये बाहर वाला इन दोनों के सम के बराबर है, तो y निकल आएगा 95, इसका पड़ोसी निकल। या एक मिनट और सुन, बाद में लिखना है यार, बाद में अभी मत लिखो। 135 का पड़ोस वाला एंगल कितना आया था? 45। क्या ये एंगल, इसको छोड़ दो, क्या ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर नहीं है? देखो तो, यही एंगल तो निकालने जा रहे हो, और ये एंगल निकाल दिया आपने 45 और ये निकाल दिया 40। क्या ये इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा 85? x कितना निकल गया? 10 तरीके हैं करने के, मैं इसको एक्सटेंड कर देता तो भी कुछ ना कुछ तामझाम निकल आता। अब एक तीसरा तरीका और बता रहा हूँ, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? Yes, sir. तू बता बच्ची को, अब झूठी हाँ नहीं करनी बिल्कुल भी। आ गया? सर एक वो तरीका हम वर्ड तो रुक जा, तरीके 2 मिनट रुक जा। ये लाइन और ये लाइन फिर पैरेलल आप बना दी, और ये भी बना दी, और कौन सा एंगल निकालना था? कौन सा एंगल दे रखा है? ये 135 ये दे रखा है, नहीं सर, नहीं सर। अंदर ये कितना? 135 और ये 40 ये दे रखा था। और ये एक्सपर्ट अब एक तरीका और देखो, सर वो बीच वाला x। यहां से ना इस पॉइंट से एक लाइन डाल लो जो इनमें से किसी के भी पैरेलल हो। क्या किया हमने ये वाली लाइन इसके पैरेलल डाल दी, लेकिन ये तो पहले से इसके पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल होगी कि नहीं? Yes, sir. आपने ये लाइन इसके पैरेलल डाल दी, लेकिन ये तो ऑलरेडी इससे पहले तो तीनों पैरेलल हो गई कि नहीं? आया ना? Yes, sir. तीनों पैरेलल हो गई। अब तो गेम वैसे ही खत्म हो गया। देखो ट्रांसफर जरा। बन गई है। ये 40 है, क्या ये z नहीं बन रहा? यस तो ये क्या आ गया? कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट। बहुत बढ़िया, ऑल्टरनेट एंगल है। याद करो, पैरेलल लाइंस इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? क्या आपको यहाँ ऐसा नजर आ रहा है कुछ? यस सर।
ये वाला एंगल प्लस 135 कितना होना चाहिए? 40 इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 क्या ये 45 नहीं आ गया? यस सर तो ये 40 और ये 45 कितना निकला है? 85। तरीके तो 4 और निकल आएंगे अगर कोशिश करोगे। कोई एक स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं है, जैसे अच्छा लगे। मुकुंद ने बोला एक्सटेंड कर दो, मैंने एक्सटेंड कर दो। मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल दी, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बनी बात? हुआ कि नहीं? ये बात बेटा म्यूट कर लियो चेयर तुमने आगे कर ली थोड़ी सी बात। देखो पहले जीवन समझ लो, उधर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। छोड़ देना बेटा, पहले देख लो। ये वाली लाइन इसके लाइन के पैरेलल है और ये क्या डाल रखी है? ट्रांसवर्सल। अब इसमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बने, अगर आपने देखे हो तो। जब हम ट्रांसवर्सल डालते हैं तो ये एंगल कौन से बने? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के क्या डाल दिए? बाइसेक्टर्स। अब वो ये कह रहा है आपसे कि जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर डाले हैं ना, प्रूव करो ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये प्रूव करो। फिर से बोल रहा हूँ, ये दो लाइन पैरेलल थी, ट्रांसवर्सल डली तो ये बन गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के क्या डाल दिए? अब प्रूव करो ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो? कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कोई एक ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, कोई या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180। इन तीन के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, कोई एक या कोई इंटीरियर का सम 180 कर दो। अब इसमें दो स्टेप का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका देखो, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लिख दूं, फिर समझ के फिर आगे करिएगा। क्या एंगल IEB एंगल EFD के इक्वल है? क्यों? नाम बताओ। और नहीं वेरी गुड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आया ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं थे? तो इतना सोचना क्या होता है इसमें? IEB में ये क्या डाला हुआ है? तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। क्या मैं इस पूरे को ट्वाइस एंगल 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर ये x है, ये x है, तो पूरा कितना हो गया? 2x। ऐसे ही अगर ये एंगल 1 है तो पूरा कितना हो गया? ट्वाइस एंगल 1। जैसे आपने x को डबल किया वैसे एंगल 1 को डबल कर दो। तो और इसको क्या लिखोगे? EFD को 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। इतनी बात समझ आ रही है? अब एक बढ़िया चीज मैं बनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 और 2, एक लाइन दिख रही है, दिख रही है? कुछ दिख रहा है? अब जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करो। अब जो दिख रहा है उसकी बात करो। ये दो लाइन दिख रही है, ये एक ट्रांसवर्सल दिख रही है, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में आपने इक्वल कर दिए हैं। अगर आप पीछे की तरफ करो थोड़ा सा, तो शायद मैंने रब कर दिया, शायद हटा दिया। क्या ये दो लाइन पैरेलल हैं? नहीं है। क्या ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है? हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं है, इसलिए लाइन पैरेलल नहीं है। इन एंगल्स को पहचानते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? पहचान रहे हो? जरा पीछे चलना फिगर। एंगल 1 और 2 एंगल कौन से एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और साथ में आप क्या प्रूव कर चुके हो? कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई? ये व्हाइट वाली लाइन इस व्हाइट के पैरेलल नहीं हो गई? यही तो प्रूव करने जा रहे थे। फिर इससे तो
वो प्रूव नहीं हुआ कि ये दोनों इक्वल इक्वल मतलब पैरेलल कौन सी लाइन पैरेलल? ए एल और एम वो तो पहले से ही पैरेलल थी, उससे क्या प्रूव करना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कोई ये वाले थोड़ी लिए हैं, लाइन के साथ थोड़ी लिए एल और एम के साथ। मैं तो इस वाइट वाली लाइन के और इस वाइट वाली लाइन के इधर ले रहा हूँ। एंगल और एंगल तो यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे? बट दे आर corresponding angles. Therefore, EG parallel FH. लिख ले। अब तुम्हारे पास कलर्ड पेंसिल्स होती तो तुम ड्रॉ अच्छे से कर पाते। कलर्ड पेंसिल है तो यूज कर सकते हो उनको, और जो भी है जितना भी सामान। अब ये लाइन कैसे शो करोगे घर पे जब करोगे? फिर तो रिकॉर्डिंग में देखना या फिर ऐसे कर। लाइंस पैरेलल हो गई वाइट वाली, और वही करनी थी, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ था? लाइंस पैरेलल हैं, सुन लो यार, लाइंस पैरेलल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के क्या डाल दिए गए थे? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। तो प्रूव करो बाइसेक्टर्स इक्वल हैं। अब मैं उल्टा सवाल दूंगा इसका। अब की बार बाइसेक्टर्स पहले से पैरेलल होंगे और आपको ये लाइन पैरेलल करनी होगी। अब की बार क्या करा था हमने? क्या करा विदुषी? ये लाइन इसके पैरेलल थी येलो वाली, और आपको बाइसेक्टर्स पैरेलल करने थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। अब मैं उल्टा करूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स पहले से पैरेलल होंगे और आपको लाइंस पैरेलल करनी होंगी। करवाऊं? देखो, 2 मिनट सर। फिर बाहर आ जाएगा। वैसे ही करेंगे, चिंता ना करो, सिर्फ लिखने का थोड़ा सा ढंग तो बदलना है। गलती से उठा लेना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है जी। देख लो, इस बार ये इसके पैरेलल नहीं है, प्रूव करनी है, प्रूव करनी है। ये एंगल कौन से हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के क्या डाल दिए? और ये बाइसेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल यानी अगर मैं इसका नाम AB दे देता हूं और इसका नाम CD दे देता हूं तो गिवन है क्या? AB पैरेलल टू CD। AB पैरेलल CD, ये गिवन है, पहले से गिवन है। और मान लो ये L है और ये M है, तो टू प्रूव में क्या करना है? L पैरेलल टू और ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं इनको आप बाइसेक्टर तो हैं ही, तो निशान भी उसी हिसाब से लगा दो, ठीक है। सेम वही वाले एंगल फिर से कंसीडर करूंगा, लेकिन अब की बार उल्टा चलूंगा। एक बार देखोगे? देख लो प्लीज, एक बार देखो। ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, मैं इसको खींच रहा हूं पिछली बार की तरफ और इसको भी खींच रहा हूं पिछली बार की तरफ। दिख रहा है? क्या एंगल 1 और 2 इक्वल हैं? ये लाइन पैरेलल नहीं है बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं? हाँ है। ये ट्रांसवर्सल हुई इनके लिए? ये पिंक वाली लाइन और पिंक वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल। ये क्या हो गई? और 1 और 2 क्यों इक्वल है? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं आपकी बार उल्टा शुरू करूंगा। इस बार एंगल 1 और 2 इक्वल हैं बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब आधा आधा एंगल इक्वल है, जब ये भी x और ये भी x, तो इसका पूरा एंगल कितना होगा? 2x। ये पूरा एंगल कितना होगा? 2x। 2x बराबर हो गए। इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, अगर ये 30 30 है तो 60 60 भी तो इक्वली आएंगे। जब एंगल 1 और 2 इक्वल है तो उनके डबल भी तो इक्वली आएंगे। एंगल 1 का डबल कितना हुआ? इसका कुछ नाम दे देता हूँ।
एंगल इसका डबल कितना हुआ एंगल 1 का? एंगल MAL। और एंगल 2 का एंगल ACN। कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो, कोई एक ऑल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 कर दो, 180 कर दो, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कोई सवाल इसकी वजह से इनका सम कितना हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएंगे लाइंस पैरेलल। आपने क्या करा फिर से सुन ध्यान से, क्या ये एंगल हमें फिगर थोड़ी खराब करूंगा, ध्यान से देख लेना। बना लिया तुमने फिगर? यस सर। बना लो पहले, चलो पिछली साइड दिखा दो 2 मिनट तक सर 2 सेकंड। रिकॉर्डिंग में देखिए। अरे सर 1 सेकंड के लिए पिछली बार कौन से एंगल के बाइसेक्टर डाल रहे थे हम? अब बात करें क्वेश्चन करते वक्त ही। पिछली बार कौन से एंगल के बाइसेक्टर डाल रहे थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के। अब की बार हम डालेंगे ऑल्टरनेट एंगल के बाइसेक्टर। ये एक बाइसेक्टर ये डाल दिए और एक बाइसेक्टर ये डाल, ठीक है। ये ऑल्टरनेट एंगल के क्या है? बाइसेक्टर्स। अब प्रूव करो कि ये भी पैरेलल है आपस में। ये क्वेश्चंस कुछ जरूरत से ज्यादा आसान है, इनमें कुछ है ही नहीं करने में। पहली बार तो मोक्ष भी हंसा इसको, हैं भी लड़के, आज तो कुछ झंडे उड़ने से गाड़ दिया लगता है। चलो गिवन लिखो। गिवन में क्या है विदुषी? गिवन में क्या चीज है बेटा? AB पैरेलल CD। तो बोलती नहीं है, बस मुक्का ही मारती है क्या? मेरे बच्चे बॉक्सर बोला था। तो कौन से लेवल पे पहुंच गई है? स्टेट लेवल पे। वेरी गुड। AB पैरेलल टू CD। और ये क्या दिए हुए हैं इसके? बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स। इनका एंगल इक्वल। ठीक है जानवी, अगर AB और CD पैरेलल हैं तो कौन से वाले ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे? जरा यहाँ खड़े होकर बता दे, एक बार हाथ लगा के बता दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी तो कुछ कर रही है। हाँ ये लाइन पैरेलल है तो सिर्फ हाथ लगा के बता दे कि ये एंगल ऑल्टरनेट है, बता दे। ऐसे नहीं बताते, एंगल जब भी बताते हैं तो यहाँ से यहाँ ऐसे बताते हैं। ये कहाँ कहाँ देख देखो कितना कंफ्यूजन कर रही है। जानबूझ के खुद कंफ्यूज है ना। अब पापा देख रहे हैं, जल्दी बोल दे। बेटा हाथ चल सकता है यहाँ से ऐसे यूं चल सकता है? आराम से। चला फिर आराम से। चल ठीक है। हाँ करोगे कोशिश, बता। बताया ही कुछ नहीं इसने तो। हाँ बेटा बोलो। वही स्क्वायर कर रही है, वही तो है। सही तो बोल रही थी। हाँ वही ऐसे बना रही थी। अच्छा तुम नाम ले एंगल जी, इससे तुझे क्या करना है? 1 और 2 यार सीधा। बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं 1 और 2 की तो बात ही नहीं कर रहे तुम लोग, वहां तो देख रहे हो। हाँ एंगल AEF इक्वल्स टू एंगल EFD। ये चाहिए भाई। तुम लोग कमाल नहीं कर रहे हो यार। दोनों एक साथ आएंगे, बाइसेक्टर लगा दो। बाइसेक्टर को तो आग लगा दोगे। पहले इसे जमती नहीं उसकी। पहले ये सेट दे। ये सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट नहीं हुआ। तो निशान कैसे बताते हैं? जब कंफ्यूजन होती है ना, जब ऐसे गोली दी जाती है। When you can't convince, confuse them. सीधा हिसाब है। देखने जरा ये क्या होता है? अरे भाई एंगल बनाना है, उसकी 2 आर्म्स को पकड़िए, यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हो गया मैं भी तो ये बता रही हूँ। और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा एंगल हो गया। ये ऑल्टरनेट बन सर गया। मैं तो ये बता रही थी, बेटा उसको हाँ, जल्दी हो मुझे पता है। ऐसे बना रही थी। सोनिक तू बन बच्चा बहुत स्मार्ट है, मुझे मालूम है। कौन सी थी? जानवी थी ना? जानवी, हाँ जानवी। EF। मुझे थोड़ा तेज बता रही हाँ वो इसलिए बताया, मेरे अब्बू देखेंगे तो उसके बाद कम से कम बता तो देंगे। नहीं ये लिख रहा हूँ नहीं एग्जांपल एग्जाम्पल। AEF
और EFD आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। क्या ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है? उदित दिख रहा है? AEF को क्या लिखेगा? बता दो। AEF को क्या लिख सकता है फिगर के हिसाब से? बढ़िया, बहुत बढ़िया। Twice angle 2. तुझसे पूछा मैंने? हाँ, हमारे से तेरा क्या कॉम्प्लीमेंट से बता दे पहले का मैं इतना twice angle 2 यार और इसका twice angle 1. अच्छा, रीजन क्या दोगे इसमें? कि वो क्या AEF equals CFD रीजन दोगे? EG FH R bicycles. एंगल बाइसेक्टर्स। पूरा बोला करें, पूरा बोला करें, ये SMS की क्लास नहीं है, पूरा बोला करें। R एंगल बाइसेक्टर्स, है ना? तो आप इसको ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 1 लिख सकते हो। अब मैं इसको कट कर दूं 2 को, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? Angle 1. क्या एंगल 1 और 2 में Z नहीं दिख रहा तुम्हें? देखना जरा एक बार, Yes sir. देखो तो सही, Z नहीं बन गया? तो 1 और 2 अल्टरनेट तो पहले से ही थे, इक्वल आपने बता दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइन पैटर्न। बट दे आर alternate angles, therefore EG parallel कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइए। सर हम बट के लिखे सर वो बिकॉज़ दे आर ऑल्टरनेटिव. बिकॉज नहीं है बेटा, लेकिन ये ऑल्टरनेट भी हैं। लिखा ना आपने? आपने कहा ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन ये एंगल तो ऑल्टरनेट है। लेकिन के लिए क्या लिखे? But. ठीक है, हो गया, बंद कर ले बेटा इसको, मैं करूँ। 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। अभी सिर्फ तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं, पैरेलल लाइंस को कैसे डील करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की सर क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बिटिया क्वेश्चन नंबर 2। सर आपने आपने 3 लिखा था। अच्छा सॉरी यार, ओए फॉर्म बन गए तो लाइन से नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर वो लाइन का वो रखा है ना 2। क्वेश्चन नंबर 2 है AB CD और EF, ये कह रहा है तीनों लाइंस आपस में पैरेलल, AB CD और EF आपस में पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल डली हुई है। इन दोनों का x और y दिए हुए हैं, थोड़ा बुक से डिफरेंट हो गया। ये z दिया हुआ है, इनका आपस का रेशो दिया हुआ है, कहता है फाइंड x। बुक से थोड़ी डिफरेंट फिगर हो गई, कोई बात नहीं, हमेशा वही थोड़ी करना होगा। x और z का रेशो दिया हुआ है 3:7। हाँ बताइए। सर वो 180 होता है तो 10x हो जाएगा तो X. 18 आ जाएगा। X, sorry, बिल्कुल ठीक है, y निकाल। हाँ जी बोलिए। सर वो 180 होते हैं तो कौन 180 होते हैं? वो मत करा कर। सर y और y और x का सम, हाँ। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कोइंटीरियर एंगल है तो इनका सम 180 होगा। ठीक है, लिख equals लिया मैंने। 10x और x ये equals x 18। के ऑल्टरनेट होगा. क्या? क्या? 20 आ रहा है सर वो x और X y के रेशियो alternate में है होगा। ना तो उनका निकाल लेंगे 18 into 3 और 18 into 7। मैं देखो सिंपल बताऊं, लंबा जा रहा है बहुत ज्यादा और वैसे भी गलत भी बोल रहा है। ये x है तो ये एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गया? वो भैया देख लेगा, शुरू में तो मेरे साथ कर। ये एंगल x है तो ये एंगल x कितना हो गया? ये भी x हो गया, कौन से एंगल हो गए? क्या इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ नहीं दे रखा तुम्हें? दे रखा है कि नहीं? कितना रेशियो है?
तो इसका मतलब अब क्या लिख लूं 3x plus 7x वो क्या लिखी पिटाई होगी जब आप x y z यहाँ यूज कर रहे हो तो आप 3x कैसे लिख लोगे वहां पे a लिख लो p लिख लो r लिख लो कुछ अलग लिखो 3a plus 7a कितना हो गया 180 क्यों अरे क्यों Linear pair. लीनियर पेयर है भाई तो 10a कितना आ गया a कितना आ गया सर समझ नहीं आया फिर 3a plus 7 equals बेटा समझाना है इसको असीम तू अच्छे से समझाता है डांट के समझे इसको। उसे कुछ समझ नहीं आया नहीं आया करा 70 अच्छा अब आ गया समझाओ उसको डांट के समझ 180 था ना डांट के समझिए अच्छे से Z और X 180 हो गया लीनियर पेयर से शो कैसे हो गया linear pair? अरे ली अच्छा वो x अच्छा वो x अभी वो एक्स ऊपर ही देख रहा है हाँ जरा समझ आया मैं भी से ऊपर ही देख रहा था बनाया नहीं मोक्ष बाबू जरा देखिए Z बन गया कि नहीं तो ये वाले एंगल कौन से हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंगल हो गए तो इक्वल होने चाहिए तो Z और Y की वैल्यू कैसी आनी चाहिए इक्वल तो Z की वैल्यू भी क्या निकाल कर आए थे आप तो y भी कितना आ गया क्या ये रेशो वाला पार्ट समझ में आया सारा आ गया ये दोनों कौन सा पेयर बना रहे हैं लीनियर पेयर और इनका रेशो क्या दिया हुआ है 3:7 तो हमने 3x और 7x नहीं लिखेंगे हम क्योंकि x y z यूज कर रहे हो आप 3a लिख दो 3p लिख दो 3r लिख दो जो तुम्हारा बनता है तो 3a 7a का सम आ गया 180 a निकाला एंगल निकला है हाँ जी बताओ क्या दिक्कत देखो पहले क्वेश्चन कैसे बनी है वो देख लो यार प्लीज एक ट्रायंगल दिया हुआ था आपको देख लो ये ट्रायंगल दिया हुआ था ये सॉरी एक ट्रायंगल बना लो पहले पूरा ये ट्रायंगल दिया हुआ था जब ट्रायंगल की दोनों टांगों को खींचा गया तो कौन सा एंगल बना एक्सटीरियर एंगल ये कौन सा एंगल बना ये कौन सा बना ठीक है इस एक्सटीरियर एंगल का क्या डाल दिया बाइसेक्टर इस एक्सटीरियर एंगल का क्या डाल दिया बाइसेक्टर फिगर कैसे बनी वो बता समझ में आ गया तो बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल अब आपको एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में इस एंगल के बीच में और इस एंगल के सर ये दोनों ये क्वेश्चन सर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ जी सर वो ट्रायंगल है तो मैं करवाना शुरू करता हूँ सिर्फ आप हामी भरते जाइए पहली बार कर रहे हो तो मेरे साथ कर लो उसके बाद फिर खुद कर लो कोई और तरीका निकाल सके तो वो भी बताना लेकिन थोड़ा सा फोकस के साथ आओ इधर आओ मेरे साथ सबसे पहले मैं इस फिगर को ऐसे बना रहा हूँ अभी मैं दूसरा वाला बाइसेक्टर नहीं डाल रहा मुझे ये बताओ क्या ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर नहीं है इस चीज को मैं यहां बनाना चाहूं तो क्या ये पूरा एंगल इसके और इसके सम के बराबर नहीं कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटीरियर क्या हो गया तुझे बोलने में परेशानी है तो बोल ले तू बोल एक्सटीरियर किसका एक्सटीरियर एंगल बस ऑफ ट्रायंगल Of ऑफ triangle. मैं पैसे थोड़ी खर्च करवा रहा हूँ शब्द बोलने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल
तो बोला कर ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है। क्या ये बात गले उतर गई? Yes, sir. लिख दो इसको, मैं लिख दूं? तो देखो क्या लिख रहा हूं, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 4। किसी को तकलीफ हो तो बताओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया? पक्का? अब दूसरी तरफ से देखो, क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? ये किसके बराबर होगा? एंगल 3 Three और एंगल के। A। और एंगल A। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ में आई बात है? हाँ या ना? Yes, sir. एंगल क्या नाम था उसका? BCF किसके बराबर आ गया? एंगल A प्लस एंगल 3। आ गया कि नहीं? आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आगे समझ में? Yes, sir. आप कुछ DBC को कुछ लिख सकते हो क्या? DBC को DBC को कुछ लिख सकते हो क्या? twice angle 1 plus वेरी वेरी गुड। ट्वाइस एंगल 1 लिख सकते हो आप लिख सकते हो कि नहीं? प्लस 3। ये दोनों एंगल बराबर नहीं है, तो ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 के बराबर ही होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? एंगल 1 का डबल। तो एंगल 1 का डबल हो गया। रीजन क्या लिखेंगे इसमें? असीम, रीजन बता बेटा, ऐसा क्यों कह पाया तू कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं? क्योंकि ये तो BG क्या हुआ? bisector of एंगल बस। ये इसका रीजन है। आगे अब तू बताएगा चीकू, BCF को क्या लिख सकता है? कोई और टर्म खोलना। ये ग्रेटर का साइन लगा रहा हूँ, एंगल का साइन है, One एंगल greater का साइन than two। मुंह छानी है, जरा शर्म कर थोड़ी सी। Sir, हाँ, 1 greater than। ट्वाइस एंगल 2। अबे एंगल का साइन है ये। सर उधर 1 greater हो गया ना 2 से बोल रहा है। अरे क्या ये दो इक्वेशंस नजर आ रही हैं? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तेरी बत्ती गुल हो चुकी है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ठीक है? ये समझ में आ गई बात है? आपको कौन से एंगल में इंटरेस्ट है? आपको इस एंगल में इंटरेस्ट है और इसमें इंटरेस्ट है। आपका एंगल A तो आने लगा, लेकिन अभी तक ये एंगल G नहीं आ पा रहा किसी में, क्योंकि मुझे लाना तो फाइनली BGC है ना। मैं इसको कैसे ले आऊं? Sir, हाँ, सर हम क्या नाम है जो नीचे छोटा सा वो बन रहा है इसमें हम एक्सटीरियर एंगल लेके इसको वर्टिकल इसे एक्सटीरियर एंगल बना देंगे यहाँ पर। तू बेटा हमेशा जब तुझे रोहतक जाना हो तो वाया चाइना क्यों जाता? सर सीधी रोड भी बनी हुई है, सीधा चला जाओ। तो ये 180 डिग्री के होगा ये हाँ, अब बोल रहे हैं इसको चीज को। एंगल सब यहाँ से यहाँ आता है। अबे ये इन तीनों का सम कितना है? 180 खत्म करवा जो तेरा दिमाग सही जगह चल रहा है तो फिर तू चाइना क्यों पहुंच जाता बार बार? एंगल 1 + 2 + G कितना आएगा? तो एंगल 1 + 2 को तू क्या लिख सकता है? हाँ या ना? यस इक्वेशंस बनाते जाओ, इक्वेशंस बनाते जाओ। जो जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं है उन्हें काटते जाओ, जो जो चीजें रखनी है उन्हें रखते जाओ। मैं फिर कह रहा हूं, इससे नजर ना हटे। क्या क्या चाहिए फिर से देखो, क्या क्या चाहिए? एंगल A चाहिए, हाँ चाहिए। एंगल A के अलावा 3 और 4 चाहिए तुम्हें रिजल्ट में, नहीं यानी मुझे ये हटाने पड़ेंगे। क्या तुम्हें 1 और 2 एंगल चाहिए? नहीं चाहिए, यानी वो भी हटाने पड़ेंगे। 1 और 2 को तो मैं इससे हटा दूंगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे हाथ में? एंगल G। क्या मैं 3 4 को हटा सकता हूँ? बताओ ना, कैसे? बताओ कैसे? अरे ऊपर वाले ट्रायंगल में घुसो। एंगल्स आपको ये चाहिए और ये दोनों नहीं चाहिए, तो अगर आप एंगल अगर आप एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखते हो तो कितना आएगा? तो एंगल 3 + 4 की जगह क्या लिख सकते हो? क्यों कर रहा हूँ ये सब चीजें? जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को बार बार देख रहा हूँ ना,
तो इसमें एंगल 3 भी आ रहा है 4 भी आ रहा कट चला तो है, एंगल 1 भी आ रहा है, एंगल 2 भी आ रहा है। मुझे चारों ही नहीं चाहिए, मुझे चारों ही नहीं चाहिए, मुझे एंगल ए चाहिए और एंगल जी चाहिए। ये बात समझ रहे हो? ये हर बार मैं नहीं बताने के लिए बैठा रहूंगा कि इसको ऐसा करो, इसमें ये कर लो। बार बार कहता हूं मैं इस बात के लिए, वो चीजें देखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ये 90-90 तो अपने आप आ जाएंगे, तुम्हारा काम नहीं है सोचने का। क्या बीजीसी चाहिए तुम्हें? बीजीसी कौन से ट्रायंगल से निकाल सकते हो? ऊपर नीचे वाले से यहाँ से बीजीसी निकाल सकते हो, आपने कोशिश भी करी। यहाँ से क्या निकाल सकते हो? एंगल ए 3 + 4 को माइनस कर दिया 180 में से। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो तुम्हारा सारा काम हो गया। देखो जरा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं तो क्या आया? आ गया? यस सर 2 एंगल 2 एंगल ए 3 + 4, हाँ है ना? क्या 1 + 2 का इंतजाम कर चुके हो? यस कहाँ है? 180 माइनस एंगल ये रहा 180 माइनस एंगल जी, तो इसकी जगह डाल दो। आ गया? एंगल ए तो चाहिए ही तुम्हें, इसको तो मैं तंग करूंगा नहीं। क्या 3 + 4 का कर चुके हैं इंतजाम? यस सर 180 माइनस ए अब मुझे जरा इस इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से। 2 में इस इक्वेशन में जो तुम्हें एंगल चाहिए थे उसके अलावा कुछ और है? तुम्हें एंगल ए चाहिए था, है? तुम्हें एंगल जी चाहिए था, है? उसके अलावा बता दो क्या है। अगर कुछ भी नहीं है तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, चीजों को दाएं बाएं लेके जाना है। आपका ये आंसर बिल्कुल तैयार है। इसमें अगर 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है और वही वाले एंगल्स हैं जो तुम्हें चाहिए थे तो तुम्हारा काम हो चुका। मैं सिर्फ सॉल्व करके दे रहा हूँ, आंसर तो आ चुका। देखो ऐसा लिख देना है इसको जैसा हमारा वो है। खोल दूं इसको? 360 माइनस ट्वाइस एंगल जी, 2 एंगल ए माइनस एंगल ए, एंगल ए प्लस कितना आया? 180। आगे यहाँ तक किस एंगल को अलग करना चाहते हो? बीजीसी यानी इसको अलग करना है। तो एक काम करो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इन दोनों को इधर ले आओ। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इन दोनों को इधर ले आओ। तो 360 माइनस 180 माइनस एंगल ए, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया? इसको माइनस करो, कितना आया? और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको लाके नीचे जगह कम पड़ी है मेरे पास, क्या आ गया? यस सर सेम आ गया ना? 180 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया? 90। एंगल ए को 2 से डिवाइड करो, क्या आया? एंगल ए बाय 2। यही नहीं आ रहा। यस तो आपका आंसर क्या आ गया? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। ठीक है। इसी को वापस सर वापस नहीं, कुछ और तरीके से। यहां तक तो हमें दोनों इक्वेशंस हर बार बनानी पड़ेंगी। मैं ये देख रहा था जब इसको सॉल्व करने की बारी आई तो यूं के हाथ कांप रहे थे, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। इसको एक बार और तरीके से करते हैं। ये 2 इक्वेशंस तो मुझे बनानी है। कैसे बनानी है? फिर शुरू करता हूं मैं दोबारा से। ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। इस एंगल को क्या लिखोगे? इसका डबल। इस एंगल को क्या लिखोगे? इसका डबल। और ये किसके बराबर आ गए? ये ब्लू वाली इक्वेशन के बराबर है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ बिना कुछ करे। मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ, हटा दिया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ। ऐड कर दिया? इन दोनों को ऐड कर लिया? इधर वालों को ऐसा का ऐसा ही लिख के छोड़ रहा हूँ। एंगल ए को मैंने डबल नहीं लिखा। जरा देखना उस डायग्राम के अंदर इनका क्या सम है। इनका सम देखो, देखो देखो 180 होगा। तो इन पूरे को हटा के मैं क्या लिख दूं? क्या वो एंगल आना शुरू हो गया जो तुम्हें चाहिए था?
180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए आ गया। अब एंगल 1 प्लस 2 को हटा दो, वो देखो नीचे क्या लिखा है, 180 माइनस एंगल 180 माइनस एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 180। क्या वो सारे एंगल्स आ गए जो तुम्हें रिजल्ट में चाहिए थे? Yes. हमें एंगल जी चाहिए था और हमें एंगल जे चाहिए था, बाकी तो 180 वगैरह अपने आप कट-कटा जाएंगे। आपका ये भी आंसर है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तरीका कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूँ, बुक के अंदर XYZ करके निकाल रखा है, एनसीईआरटी देखोगे तो वो भी कर सकते हो। जो आपको सहूलियत हो, जो समझ में आ जाए वो करो, ठीक है। सॉल्व कर दूं इसको, 360 माइनस ट्वाइस एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 180। 2 से काट दो सबको। 2 एंगल जी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। नहीं 2 से क्यों काटो, सबके पास 2 कहाँ है, इसके पास कहाँ है? सर ये हाफ आ जाएगा ना वही। चलो ठीक, ये देखो समझदारी वाली बात है। देखो ऐसे जब तुम पार्टिसिपेट करते हो मजा आता है। कह रहा है सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने उसको बोला 2 के पास तो है नहीं, तो लेकिन उसके दिमाग में क्या था, बोला हाफ तो चाहिए था आपको, हाफ आ गया, बिल्कुल ठीक बोला। अब ये कितना आया 180, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा? एंगल जी एंगल जी, ये हाफ ऑफ एंगल ए और ये 90। किसको अलग करना था? एंगल जी को। एंगल जी को इधर शिफ्ट करो, इन दोनों को इधर ले आओ, आपका आंसर ठीक है। हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं लाइंस और एंगल्स से ही। एक और करवा रहा हूं, इसमें क्या फिगर बनाई थी हमने शुरुआत में, याद है सबको? हमने एक ट्राइंगल लिया था और उसके एक्सटीरियर एंगल्स के क्या डाले थे? किसके बाइसेक्टर डाले थे? एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर डाले थे। अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। फिर से ट्राइंगल बनाया और अब की बार ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल्स के, यानी इंटीरियर एंगल्स के, चल रहा है, इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स लूंगा। ये देखो, और ये पहले एक्सटीरियर एंगल लिए थे, अब अंदर वाले एंगल इनके। हाँ, उस वाले का ले लो, उस वाले का क्या करूं? जो ऊपर वाला पॉइंट उसका ले लेना। क्वेश्चन जैसा है वैसे ही तो बताओ। हलवा बना रहा है इसका, बोला जी ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। लड्डू प्रसाद देख इधर, क्वेश्चन ही कर दीजिए। सही करेक्ट है। और इस बार देखो मैंने जानबूझकर नाम वही लिख लिए। हाँ, क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं लड़के? 40 मिनट बचे हैं। नियम कर लो। सर 40 हो गए। 11:40 हो गया। तो क्या हो गया? 11:40 हो गए? sir. अरे टाइम हो गया क्या? Yes, sir. अरे यार, पता ही नहीं लगा। अच्छा, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। चल फिर ठीक है, बंद कर दो। सर ये मैं कल करा